नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग देख रहे हैं जीवन कौशल के बारे में, और जीवन कौशल का ये जो चैप्टर है वो है मूल्य से रिलेटेड, यानी आपके वैल्यू से रिलेटेड। और इस वैल्यू को हम थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग संवैधानिक मूल्यों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में। ओके, संवैधानिक मूल्य कि कौन कौन से हमें संविधान के द्वारा मूल्य मिला है, क्या क्या ऐसे वैल्यूज़ हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, हमारे जितने भी नागरिक हैं उन सबको दिया है, यानी भारत देश में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उनको ये नागरिकता या ये वैल्यूज़ प्राप्त है। तो कौन कौन से मूल्य दिए हैं जो हमारे संविधान में है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है वो है ये कि संवैधानिक मूल्य का आधार कहाँ है, संवैधानिक मूल्य का आधार कहाँ है, या संवैधानिक मूल्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखिए, संवैधानिक मूल्य का आधार जो है वो है प्रस्तावना। कहाँ से? प्रस्तावना से, यानी हमारे प्रियम्बल से। तो हमारा जो संवैधानिक मूल्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? प्रस्तावना से प्राप्त होता है। यानी प्रस्तावना में जो हमारे बारे में बताई गई है, हमारे जनता के बारे में बताया गया है, हम सबको एक अधिकार दिया गया है, हमारे वैल्यूज़ दिए गए, हमारे मूल्य दिए गए हैं। ये पूरा चीज़ जो हमें प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है कहाँ से? प्रस्तावना से। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक मूल्य का आधार कहाँ प्राप्त है, तो आप बताएंगे कहाँ? प्रस्तावना में। ओके, कहाँ? प्रस्तावना में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं प्रस्तावना में हमारे लिए कौन कौन से मूल्य दिए गए हैं और कौन कौन से वैल्यूज़ दिए गए हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, आपके लिए रिलेबल हो, तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और जल्दी जल्दी कई लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ लोग जुड़े और जुड़ के वो अपना भला करें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संवैधानिक मूल्यों के बारे में, और संवैधानिक मूल्य जो हमारे प्रस्तावना में है और प्रस्तावना में क्या क्या है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है स्वतंत्रता। जो हमारे वैल्यूज़ दिए गए हैं उनमें सबसे पहले वैल्यूज है फ्रीडम, है ना। क्या है? फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता हमारे लिए एक मूल्य का कार्य करता है। हम अगर स्वतंत्र हैं तो ही हम अच्छे से पढ़ा भी पाएंगे और अच्छे से हम समझा भी पाएंगे और आगे अपने देश का सुविचार या अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारे लिए स्वतंत्र होना, स्वतंत्र विचार रखना, स्वतंत्रता के साथ काम करना। इसी वजह से स्वतंत्रता को हमारे यहाँ मौलिक अधिकार के अंतर्गत में भी डाला गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मौलिक अधिकार यानी पार्ट 3 के अंदर में भी इसको रखा गया है, यानी हमारी वैल्यूज़ को बनाए रखने के लिए इसको पार्ट 3 के आर्टिकल किसमें 19 से 22 तक में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। याद रहेगा कहाँ पे? यानी इतना वजूद, इतना मूल्यवान ये क्या है हमारे लिए, वैल्यूज़ रखता है स्वतंत्रता, कि जब तक हम स्वतंत्र रहेंगे तभी तक हम क्या कर पाएंगे? अच्छे वैल्यूज़ और अच्छे चीज़ों को समझा पाएंगे। तो ज़रूरी क्या है हमारे मूल्य में होना, संवैधानिक मूल्य में होना क्या है? वो है स्वतंत्रता। ओके, फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है संवैधानिक द्वारा प्राप्त पहला मूल्य। दूसरा है समानता। दूसरा क्या है? समानता, यानी समानता नहीं होगा तो हम कहाँ कुछ समझ पाएंगे। यानी इक्वलिटी तो होना ही चाहिए, हमारे समान होना चाहिए। हमारी वैल्यूज़ यही है कि हम सबको एक समान समझें, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें, किसी के साथ कोई भी तालमेल, या हम किसी को ऊपर नीचे या कमज़ोर या अमीर या गरीब किसी तरीके से हम भेदभाव ना करें, चाहे वो रंग के आधार पे हो, रूप के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। एज ए शिक्षक आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, आपको सबको एक साथ लेके चलना है। यही समानता का मूल्य है जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त होता है, हमारे संवैधानिक मूल्य है। ओके, तो ये इसको भी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको भी क्या करते हैं? पार्ट 3 के अंदर है, मौलिक अधिकार भी बना दिए हैं। ये सब प्रियम्बल में है, प्रस्तावना के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम क्या करते हैं? प्रस्तावना में डाल दिए हैं और फंडामेंटल राइट्स में डाल दिए हैं, मौलिक अधिकार में डाल दिए हैं। और मौलिक अधिकार के तहत इसको अधिकार भी दे दिया गया है, समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 से 18 तक में, पार्ट 3 में ही मौलिक अधिकार, उसके आर्टिकल 14 से 18 तक में है क्या? समानता का अधिकार, जो हमें प्राप्त है, हमारे देशवासियों को प्राप्त है और हमारे लोगों को प्राप्त है। और ये देने वाला कौन है? हमारा संविधान। और संविधान हमारे लिए क्या करता है? कुछ अच्छे कदम उठाता है और उसी अच्छे कदम में हमारे वैल्यूज़ बढ़ते हैं और यही वैल्यूज़ हमारे मूल्य का काम करते हैं। और ये मूल्य कौन कौन से है? स्वतंत्रता, समानता, जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, यानी हम क्या हैं? धर्मनिरपेक्ष हैं। ठीक है, क्या है? धर्म निरपेक्षता,
यानी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए अपने अंदर, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हम सेकुलर कंट्री में आते हैं, क्या करते हैं, सेकुलर कंट्री में आते हैं, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्मों के फैलाव में काम नहीं करेगी, बल्कि वो किसी भी धर्मों में भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा विचार के साथ हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश है, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारे संवैधानिक मूल्य हैं कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी हम क्या होंगे, एक सेकुलर कंट्री में जीते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा, एक समान सम्मान किया जाएगा और एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। हम ईद में भी उसी तरह मनाते हैं जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, हम समानता रखने हैं, धर्मनिरपेक्ष के राह पे चलना है। अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई जाति नहीं होगा। इसी विचार से एक शिक्षक का भी अपना कोई धर्म नहीं होता, अपना कोई जाति नहीं होती, अपना कोई कास्ट नहीं होता, देश नहीं होता, क्षेत्र नहीं होता, ठीक। तो हमें भी क्या करना है, इसी तरह से जीना है, हमें भी धर्मनिरपेक्ष होकर जीना है। किसी भी तरह से हमें भेदभाव का काम नहीं करना है। किसी भी शिक्षक को ये शोभा भी नहीं देता आप किसी जाति को लेके या किसी धर्म को लेके इतनी बातें बोल जाए या कुछ ऊपर नीचे कुछ भी कह जाए। कहने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि आप शिक्षक हैं और आप समाज निर्माण करते हैं, तो आप किस तरह का समाज निर्माण करेंगे। इसलिए आपको इस तरह के सोच विचार तो बिल्कुल नहीं रहना है और शिक्षक को ये वैल्यूज अपनाने भी चाहिए कि हमें क्या रखना है, धर्मनिरपेक्ष होना है। ओके, नेक्स्ट है न्याय। क्या करना है, न्याय यानी जस्टिस हमें करते रहना है, जस्टिस करते रहना है, न्याय करते रहना है। किसी भी तरीके का किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, न्यायिक होना है सबके लिए। और जब तक हमें पूरी बात ना पता हो आपको न्याय नहीं देना है। ऐसा नहीं कि एक लोगों की बात सुने और हमने फैसला कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें जब तक दोनों पक्षों की बात ना सुनी जाए तब तक आप जवाब नहीं देंगे और तब तक आप न्याय नहीं करेंगे। तो न्याय करने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों की तरफ की बात जरूर सुने। जैसे बच्चे कभी आते हैं शिक्षक के पास तो बच्चा एक तरफ से सुन लेता है कि सर जी उसने हमें मारा, और हम जाके उसको क्या करते हैं, डांट फटकार लगा देते हैं। पहले ये तो सुन लीजिए, ऐसा तो नहीं किसी ने गलती किया हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना होगा, न्याय पे ध्यान देना होगा और किस तरीके से न्याय करना है इस पे विचार करना होगा। जब तक दोनों तरफ की बातें न सुनी जाए तब तक आप न्याय नहीं देंगे। ओके, तब तक आप न्याय नहीं देंगे। हमारे कोर्ट में, हमारे जस्टिस में भी यही है कि लाख गुनाहगार बच जाए लेकिन एक बेकसूर न फंसे। ठीक है, तो ये जो नियम है इसी नियम के तहत हमें न्याय भी करते रहना है, सोच समझ के करना है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमें क्या करना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी देनी है। जितना हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं उतना एक्सप्रेशन की आज़ादी देनी है। भारत सरकार, हमारे संविधान ने एक्सप्रेशन की आज़ादी दिया भी है 19A के तहत। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है, तो हमें अपने मौलिक की अधिकार की तरफ से अगर प्राप्त है तो इस चीज़ों को अपनाना है और अपना के हम अपनी अभिव्यक्ति के विचारों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमें सबको। तो इसी तरह से एक बच्चे को भी ये आज़ादी है कि वो कुछ भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है, आपसे पूछ सकता है, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप उसे रोक नहीं सकते, तो जवाब देना होगा। और इसके लिए आप बहुत होगा तो आप ये कह सकते हैं कि बाहर आइए, बाहर हम समझाते हैं ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, वरना आपको बताना जरूर है। ओके, खासकर प्रतिभावान के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता। क्या है, राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र की एकता तो जरूर समझनी है, राष्ट्र की एकता तो जरूर जाननी है, क्योंकि राष्ट्र की एकता ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार का मूल्य काम करेगा। राष्ट्र की एकता ही नहीं होगा तो मूल्य कैसे काम होगा। और राष्ट्र की एकता तो हमें बचा के रखना है। राष्ट्र में हम सबको, भाई बंधुत्व को, सब एक होके जीना है, एक तरह से रहना है, किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ों से हमें भेदभाव नहीं करना है। तो राष्ट्रीय एकता एक सर्वोपरि मूल्य है जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। बंधुत्व की भावना। क्या है, बंधुत्व की भावना जो हमें प्राप्त होता है। बंधुत्व की भावना यानी भाईचारा की भावना। हम सब एक भाई बंधु हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा उद्देश्य है और हमें इसी तरह से जीवन यापन करना है। सब लोग एक साथ एक बंधुत्व रह के रहें, सब लोग एक साथ एक मित्र रह के रहें, तो हम सब क्या होंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक बंधुत्व बना के रखना है, एक भाईचारा बना के रखना है और एक वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा नारा है, उसे सफल करना है। जितना हम सफल कर पाएंगे उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता। संप्रभुता
संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है अपने आप से निर्णय लेना, यानी हमारे पे किसी प्रकार का किसी से भी दबाव नहीं है, हम आज़ाद हैं अपने लिए क्या करना, फैसला लेने के लिए। हम पे कोई राज्य या कोई अलग से हम पे कंट्रोल नहीं करेगा। तो हमारे अंदर एक संप्रभुता का अधिकार है, हमारे देश के वासियों के प्रति हम संप्रभुता का अधिकार है, हमारे देश में भी संप्रभुता का अधिकार है। जैसे सपोज कीजिए ब्रिटेन में संप्रभुता का अधिकार नहीं है, ब्रिटेन की राजकुमारी जब तक काम नहीं करती तब तक ये होता नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या होता है, ब्रिटेन की राजकुमारी से पूछा जाता है कि क्या हम ये फैसला ले लें, तो वो भी संप्रभु कंट्री नहीं है। यानी कि कभी भी हमें विदेशों से या किसी और से हम कोई निर्णय लेते हैं या कोई साझा करते हैं तो हमें किसी ना किसी से पूछना पड़ता है, तो हम संप्रभु नहीं हैं। लेकिन अगर हम किसी से नहीं पूछते, जैसे हमें कोई फैसला लेना होता है, किसी से गठबंधन करना होता है, जैसे अमेरिका से कुछ करना है, रसिया के साथ कुछ करना है, तो हम किसी से पूछने नहीं जाते, इसलिए क्योंकि हम खुद में संप्रभु हैं, हमारा देश खुद में संप्रभु है, तो ये है हमारे लिए संप्रभुता का अधिकार है। उसी तरह सभी लोगों को ये वैल्यूज दिए हैं संविधान के द्वारा कि हम सबको संप्रभुता का अधिकार है, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, हमारा जो इच्छा होता है वो काम करते हैं, तो वो इच्छाएं जो है वो संप्रभु है। बस ये होना चाहिए कि समाज के विपरीत नहीं होना चाहिए कार्य, समाज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कार्य, ताकि समाज की जो संप्रभुता है वो भंग ना हो। तो हमें क्या करना है, सबकी संप्रभुता को लेते हुए, अपनी संप्रभुता को लेते हुए हमें जीना है। और ये क्या है, ये मूल्य है जो संविधान के द्वारा प्राप्त है, ये संवैधानिक मूल्य है। ओके, तो ये इस तरह के कुछ है। 9 है अस्पृश्यता का निवारण। ठीक है, अस्पृश्यता का निवारण। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता होता है कि हमें छुआछूत से दूर रखना है। ये आर्टिकल 17 में दिया हुआ है विस्तार से, आर्टिकल 17 में कि अस्पृश्यता नहीं रखनी है, अस्पृश्यता नहीं रखनी है। अस्पृश्यता अगर रखेंगे तो हमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम। और इस तरीके से तो हमें बिल्कुल नहीं जीना, और किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, हमें छुआछूत नहीं रखना है, हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना है। तो अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, और ये कहीं से भी हमें काम नहीं करना है। ओके, तो ये है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है समाजवाद। नेक्स्ट क्या है, समाजवाद। और समाजवाद में हमें जीना है, समाजवाद में हमें जीना है, यानी समाजवाद का मतलब समाज का सबका अधिकार, सबको एक बराबर अधिकार देगा सरकार, और इस तरीके से हमें संवैधानिक मूल्य प्राप्त है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, कुछ संवैधानिक मूल्य थे। ओके, ये हमारे लिए क्या है, संवैधानिक मूल्य हैं। याद रखिए, संवैधानिक मूल्य के लिए जरूरी क्या है, हमारे कर्तव्य। हमारे कर्तव्य यानी संवैधानिक मूल्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब आपको एक कर्तव्य मिला है और उस कर्तव्यों का आप सही तरीके से निवारण कर सके। अगर आप कर्तव्य का निवारण नहीं कर सकते तो आप संवैधानिक मूल्य भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो मूल्य प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए जरूरी है हमारा कर्तव्य, और ये कर्तव्य इसीलिए बाद में जोड़ा गया कि बाद में हमें समझ में आया कि अगर अधिकार दिया गया तो आपके भी तो कुछ कर्तव्य है, उसे तो पूरा करिए। तो ये कर्तव्य क्या है, आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको राष्ट्र की एकता बना के रखना है, आपको स्वतंत्रता बना के रखना है, यानी आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो दूसरे की भी स्वतंत्रता को क्या करना है, हमें बचा के रखना है, समानता रखना है, सबके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना। तो अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही से कर रहे हैं तो संवैधानिक मूल्य जो प्राप्त है वो भी आपको संभाल कर रखेगा, और वो आपके लिए एक बेस्ट वैल्यूज देगा, संविधान का भी, आपके अंदर भी और देश के अंदर भी। तो अगर हम मूल्यों का निर्माण इसी तरह करते रहें तो हमारा देश बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके, ये था क्या, संवैधानिक मूल्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी द्वारा जो 4 शैक्षिक मूल्य हैं उसके बारे में। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक मूल्य कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक मूल्य देने वाला कौन है, एनसीईआरटी। कौन, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा ये शैक्षिक मूल्य दिए गए हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो टोटल 83 जो मूल्य हैं वो दिया है, तो इसमें से 4 जो है वो शैक्षिक मूल्य हैं। और शैक्षिक मूल्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला शैक्षिक मूल्य है वो है श्रम। क्या है, श्रम, यानी हमें श्रमिक होना होगा।
अगर हम शैक्षिक मूल्य पे आते हैं तो शिक्षा अगर ग्रहण करनी है तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करवाना भी पड़ेगा एज ए शिक्षक। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, एक श्रमिक बनना पड़ेगा। अगर हम शैक्षिक मूल्य को अपनाते हैं तो हमें अपना शैक्षिक मूल्य बढ़ाना है तो ज़रूरी है हमारा मेहनत करना। और एक स्टूडेंट के जीवन के लिए एक मेहनतवान होना बहुत ज़रूरी है, एक श्रमिक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर श्रमिक होकर नहीं पढ़ेंगे, आप अगर मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम पास नहीं होंगे। ये भी सोचेंगे थोड़ा टीवी भी देख लें और थोड़ा घूम भी लें तो पढ़ाई नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मूल्यों में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा और हमें श्रमिक बनना पड़ेगा। ओके, तो क्या है पहला शैक्षिक मूल्य, श्रमिक है। दूसरा है सफाई एवं सच्चाई। क्या है, सफाई एवं सच्चाई। हमें क्या करना पड़ेगा, सच्चाई के साथ, सफाई के साथ अपना काम करना पड़ेगा, है ना। अगर हम स्टूडेंट हैं और हम खुद ही सफाई में नहीं हैं तो आप स्टूडेंट कहाँ हैं। तो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है क्या, सफाई के साथ काम करना, सच्चाई के साथ काम करना, अपने सच को समझना और कैसे एग्ज़ाम पास करना है, कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम को, उसके लिए भरपूर मात्रा में पूरी मेहनत से, पूरी तालीमता के साथ इस पर पढ़ जाना उसके ऊपर। और यही इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमें सफाई और सच्चाई के साथ काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो ये एक शैक्षिक मूल्य है जो हमें प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है समानता एवं सहयोग। समानता एवं सहयोग यानी हमें क्या करना है, समानता एवं सहयोग की भावना रखना है, सबके साथ एक समान रखना है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर है तो हम उसको ना बताएं, हम खुद ही पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें समानता के साथ रहना है, हमें सबको एक साथ देखते रहना है और एक साथ समझ के उसको भी सहयोग करना है, अपना भी सहयोग लेना है। और इस तरह हम सब एक साथ पढ़ के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुतों के पास ऐसा होता है कि हम खुद पढ़ लें, जो हमें पता है हम किसी को बताए ना, ताकि हम ये हमारा कॉम्पिटिटर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो निकाल ले, हम फेल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई भावना नहीं होती। बस ये करना है कि इतना पढ़िए, इतना सहयोग के साथ पढ़िए, समानता के साथ पढ़िए कि सब पढ़ें, सब बढ़े वाला हाल हो। कॉम्पिटिटर की भावना से नहीं पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप कोशिश करें मैक्सिमम ले आने की, मैक्सिमम पढ़ने की, किसी से भेदभाव करने की नहीं, किसी से सहयोग या समानता करते रहना है, सबके साथ मदद करती रहनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक शैक्षिक मूल्य है, हम सबको एक साथ आगे बढ़ना है और एक तरीके से जीवन यापन करना है। नेक्स्ट है बंधुत्व एवं भाईचारा। ये जो चौथा है वो है क्या, बंधुत्व एवं भाईचारा। हमें क्या रखना है, बंधुत्व की भावना रखनी है, भाईचारा की भावना रखनी है। हम सब एक साथ, एक कुटुंब के लोग हैं, हमें सबको एक साथ देखना है, एक साथ जीवन यापन करना है और एक साथ चलना है। यही जो पॉइंट है, यही हमारे मूल्य में आते हैं, यही हमारे वैल्यूज़ में आते हैं और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो 4 पॉइंट है वो एनसीईआरटी द्वारा दिया गया था। हमारे शैक्षिक मूल्य यानी श्रम, सफाई, सच्चाई, समानता, सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा के गुण अगर हम अपनाते हैं तो हम एक शैक्षिक मूल्यवान टीचर भी कहलाएंगे और शैक्षिक मूल्यवान स्टूडेंट भी कहलाएंगे। तो इसके लिए हमें ये शैक्षिक जो मूल्य है वो अपने अंदर जागृत करनी होगी, अपने अंदर रखना होगा। ओके, तो ये थे हमारे संवैधानिक और शैक्षिक मूल्य। ओके, इससे पहले हमने मानवीय मूल्य बढ़ा दिया। तो मूल्य का जो चैप्टर है वो आज एंड होता है, कल से हम दूसरा जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा एक बार लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।